हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्वल की लेटेस्ट सीरीज एको के बारे में। और हाँ, मेरी आवाज को थोड़ा सा इग्नोर करना बिकॉज बहुत ही गंदा वाला फीवर हो रखा है। मार दो कोई। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मुझे इस सीरीज की सबसे अच्छी जो बात लगी है वो ये है कि इन लोगों ने पूरी सीरीज एक साथ ही रिलीज कर दी। हाँ, मुझे यही चीज सबसे अच्छी लगी। तुम्हें क्या लगा मैं डेयरडेविल का नाम लूंगा? नहीं, एक बार जरा तुम लोग गेस करो कि हमें डेयरडेविल इस सीरीज में कितनी बार दिखा होगा। सिर्फ एक बार, और वो भी सिर्फ फर्स्ट एपिसोड में। क्या बात कर रहे हैं? और नहीं तो क्या, फालतू की हाइप बना रखी है। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा शो ही बेकार है, इसमें भी कुछ अच्छी चीजें हैं जैसे, लेकिन इनके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इस शो का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ डिफरेंट बीइंग्स दिखाए जाते हैं जिनके पास सुपर पावर्स है, और इनकी पावर्स कहीं ना कहीं व्हाट इफ से कोहरी की पावर्स को रिजेंबल करती है, लेकिन दोनों के पावर सिग्नेचर्स अलग हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही नेटिव अमेरिकन है शायद। एनीवेज, सो ये लोग किसी तरह की केव में, और ये केव अचानक गिरने लग जाती है। तभी ये मोहतरमा जो शायद इनकी लीडर है इन्हें बचा लेती है। फिर ये लोग एक एक करके उस पावर सोर्स में कूदने लग जाते हैं जो दिखने में किसी छोटे से पॉन्ड जैसा दिख रहा है, और उसकी मदद से ये लोग वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अगेन व्हाट इफ के कोहरी वाले एपिसोड में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, लेकिन यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि जब ये लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं तो इनकी अपर स्किन शेड हो जाती है और ये लोग इंसानों जैसे दिखने लगते हैं। सो मेरे हिसाब से ये लोग किसी दूसरे डायमेंशन के बीइंग्स हैं जो हमारे डायमेंशन में आने के बाद हम जैसे दिखने लगते हैं। आई मीन हु नोस। खैर, तो इस सीन के बाद हम लोग प्रेजेंट डे में आते हैं। वेल, नॉट रियली, हम लोग एको यानी माया लोपेस के बचपन वाले टाइम में आते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ बचपन में एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। फिर जब ये बड़ी होती है तो इसके पिताजी भी मारे जाते हैं। ओके, नाउ इट मेक सेंस कि हर टाइम इतने गुस्से में क्यों रहती है, लेकिन इसके इसी गुस्से का फायदा उठाकर किंगपिन इससे अपने गैर कानूनी काम करवाता है। लेकिन हम लोगों ने जस्ट देखा कि इस लड़की की किस्मत कितनी खराब है, इसलिए इसे अपने पहले मिशन पर ही डेयरडेविल मिल जाता है। सो यहाँ डेयरडेविल और माया के बीच एक ऑसम फाइट टेक प्लेस करती है, और डेयरडेविल का इतना ही रोल था। हो गया, बस घर जाओ। बाय द वे, लगे हाथ में तुम्हें ये भी बता दूं कि ये नेटफ्लिक्स वाला ही डेयरडेविल है, क्योंकि मार्वल कंफर्म कर चुका है कि नेटफ्लिक्स पर मार्वल के जितने भी शोज है वो सबके सब कैनन है, और एमसीयू की मेन टाइमलाइन में ही एग्जिस्ट करते हैं। सो या Congratulations. Anyways, so ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है जब माया किंगपिन को गोली मार देती है। गोली मार। लेकिन इस फ्लैशबैक के बाद ये शो बिल्कुल ही डिफरेंट टोन पकड़ लेता है, क्योंकि माया सारा खून खराबा छोड़कर अपने गांव चली जाती है सुकून से जीने के लिए। नहीं, बल्कि ये वहां जाकर फिस्ट की हथियारों से भरी ट्रेन के साथ बकचोदी करती है और बूम, उनकी आर्मर ही उड़ा देती है। क्यों? क्योंकि इन्हें क्वीन बनना है। वेल, तो सेकंड एपिसोड स्टार्ट होता है 1200 एडी से, जहां पर दो नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स लक्रॉस खेल रही हैं। एंड यहाँ पर एक लेडी के पास वैसी अजीब सी पावर्स है जैसी स्टार्टिंग में इन लोगों के पास थी। सो वेल, इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये लोग नेटिव अमेरिकन के एंसेस्टर्स हैं। बाय द वे, इस लेडी की पावर का नाम स्ट्रैटेजी बताया गया है, जिसका इस्तेमाल करके माया ने फिस्ट की ट्रेन को इन्वेड किया था। इंटरेस्टिंग। एंड इस एपिसोड में ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं, तो हम सीधा एपिसोड नंबर 3 पर चलते हैं। सो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में भी हमें एक नेटिव अमेरिकन गर्ल दिखाई जाती है जिसके पास भी सेम पावर्स है, लेकिन इसके पावर्स का नाम है कनिंग। सो बेसिकली इस एपिसोड में माया इस लड़की की पावर्स का भी यूज करती है फिस्ट के गुंडों से बचने के लिए, स्पेसिफिकली इस गंजे से। नहीं, इसके लिए नहीं, बट अफसोस माया की कजन बॉनी की वजह से ये गुंडे इन्हें पकड़ लेते हैं, और ये जैसे ही इन्हें मारने वाले होते हैं इस गंजे के पास एक फोन आता है और ये चुपचाप इन्हें छोड़कर पतली गली पकड़ लेता है। एंड ये सब देखकर माया और उसकी फैमिली भी लाइक, हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अब वैसे तो मैं जानता हूं तुम लोग समझ गए होगे कि ये कॉल किसका है, लेकिन फिर भी मैं फालतू का सस्पेंस क्रिएट करके सबका टाइम वेस्ट करूंगा। अब ये कॉल किसका था इस बात की तह तक जाने के लिए माया अपने घर जाती है, बट सरप्राइज सरप्राइज, उसे वहां मिलता है जीता जागता मोटा तगड़ा जिंदा फिस्क। फिर आता है एपिसोड 4, जिसकी स्टार्टिंग में हमें 2008 से वही आइसक्रीम वाला सीन दिखाया जाता है जिसे हम ट्रेलर में ऑलरेडी देख चुके हैं, और जिसे मैं यहाँ बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा क्योंकि एज यू गाइस नो यूट्यूब मार लेता है यार। इसके बाद हम सीधा प्रेजेंट डे में आते हैं, जहां पर फिस्क माया को एक कॉन्टैक्ट लेंस देता है जिसकी मदद से वो माया से बिना हैंड साइंस के बात कर सकता है, बेसिकली एआई के थ्रू। और यहाँ पर वो बेसिकली माया से वापस घर यानी अपने साथ न्यूयॉर्क आने के लिए कहता है, और फिर वो चुपचाप वहां से चला जाता है। वेल, दैट्स नॉट लाइक हिम, नॉट एट ऑल। वेल, तो अगले दिन माया को पड़ता है मिर्गी का दौरा, इसलिए उसके चाचा उसे उसकी ग्रैंडमा के पास ले जाते हैं। एंड नानी जी हमें बताती है कि ये कोई मिर्गी का दौरा वोरा नहीं है, बल्कि ये उनकी एंसेस्ट्रल पावर्स की वजह से हो रहा है, और वो खुद भी इस चीज को फेस कर चुकी है जब वो माया की मॉम को जन्म दे रही थी। यार रोहित, से जल्दी हटा, मुझे एंजाइटी फील होती है कुछ भी। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, और एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें ये बात कंफर्म कर दी जाती है कि माया की माताजी के पास भी सुपर पावर्स थी, जिससे वो किसी को भी हील कर सकती थी। और आगे इसी एपिसोड में ये माया से एक इल्यूजन के रूप में मिलती है और उसे बताती है कि तुम्हारी पूर्वज कई सारी पावरफुल औरतें थी, जिससे ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि माया के पास भी सुपर पावर्स हैं। ये सही है। खैर, तो माया फिस्ट का ऑफर नहीं मानती और सुमड़ी में वहां से निकल लेती है।
रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकती है जिसका नाम रॉक्सॉन है। बेसिकली ये मार्वल कॉमिक्स की एक इवल ऑर्गेनाइजेशन है। सो यहाँ माया को एक फुटपेकर नजर आता है और शो में हमें ये जब भी नजर आया कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। सो माया ये बात समझ जाती है और वापस अपने नानी के घर पहुंचती है। लेकिन यहाँ उसे उसकी नानी नहीं बल्कि उसकी मॉम मिलती है, स्पिरिचुअली ही सही, और एक कॉस्ट्यूम जो माया की नानी ने उसके लिए बनाया है। सो अपनी माँ से विजय बाबा सुनने के बाद माया अपनी नानी और कजन को बचाने के लिए सीधा फिस्ट के पास जाती है। देन यहाँ फाइट के नाम पर एक मजाक होता है और एंड में माया फिस्ट को अपनी उंगलियों से कुछ कर देती है। अब ये क्या है मुझसे बिल्कुल मत पूछना क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्या है। ये सवाल तुम्हें इस सीरीज के डायरेक्टर से पूछना चाहिए। मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। सो एंड में फिस्ट भाग जाता है, माया अपनी फैमिली के साथ रुक जाती है एंड सीरीज खत्म। थैंक गॉड। अब अगर इस सीरीज के बारे में मैं अपना फाइनल ओपिनियन दूं तो मार्वल ने एक बार फिर से हक दिया। ऑनेस्टली मुझे इस सीरीज का पहला एपिसोड बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाकी एपिसोड्स को देखकर ये लगता है कि इन लोगों ने ये सीरीज बनाई ही क्यों, इसकी क्या जरूरत थी। खैर सीरीज अच्छी लगी हो या ना लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं तुमसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।